हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, जोहार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे ग्रेविटी क्लासेस में। आज हम 8वां क्लास का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका फर्स्ट चैप्टर फसल एवं उत्पादन एवं प्रबंधन, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मैं करने वाला हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। ठीक है, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा है खरीफ फसल का इनमें से कौन सा उदाहरण है। इनमें से कौन सा ऐसा फसल है जो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो खरीफ फसल के अंतर्गत आ जाएगा हमारा धान। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन सा है। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है शहद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे फसल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से स्वपोषी का उदाहरण कौन है। स्वपोषी किसे कहते हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। तो गाय तो होगा नहीं, गाय नहीं, बकरी नहीं, मनुष्य नहीं, आम का पौधा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी में ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। तो गर्मी में जायद फसल उगाई जाती है, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट है, खरपतवार का उदाहरण में से कौन है। तो खरपतवार किसे कहते हैं, जो फसलों के साथ अवांछित पदार्थ होते हैं, जो ऐसे ही उग आते हैं और उनकी पोषण क्षमता को धीरे धीरे छीन करते हैं। ठीक है, तो खरपतवार इनमें से कौन है, गाजर घास है ये गाजर घास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो फसल से अनाजों को जो अलग करने की प्रक्रिया है उसे कहते हैं ओसाई। ठीक है, इनमें से कौन सा रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल कपास होगा। ठीक है, इनमें से कौन रबी फसल है। तो रबी फसल के अंतर्गत ये धान तो हो गया खरीफ फसल, मक्का भी खरीफ फसल, रबी फसल के अंतर्गत हो जाएगा चना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है। फसल चक्रण मतलब क्या हुआ, एक फसल के बाद दूसरा फसल लगाना, बार बार बदल बदल करके फसल लगाना, इसे फसल चक्रण कहते हैं। तो फसल चक्रण जितनी अधिक होगी ना, उतना ज़्यादा मिट्टी की उर्वरता शक्ति क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, तो बढ़ेगी। ठीक है, राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है ये क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो करता है। ठीक है, ये राइजोबियम का काम क्या है, नाइट्रोजन का क्या करेगा, ये स्थिरीकरण करेगा। स्थिरीकरण स्थिरीकरण ठीक है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो राइबोजियम नामक जीवाणु जो है वो क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। किस तरह के फसलों में, ये फलीदार फसलों में। ठीक है, मिट्टी को उलटने पुलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मिट्टी को उलटने पुलटने की प्रक्रिया हम लोग क्या कहते हैं, जो कि खेती में प्रारंभिक चरण में आता है, ये जुताई होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋतु के आधार पर इनमें से कौन सा फसल सबसे कम प्रचलित है। देखिए, खरीफ फसल भी ऋतु पे होती है, रबी फसल भी ऋतु में होती है, जायद गर्मी में होती है, रबी ठंडे के समय होता है। लेकिन जो मिश्रित फसल है ना, ये ऋतु के आधार पर नहीं होता है। ठीक है, ये ऋतु के आधार पर नहीं होता है मिश्रित फसल। खरपतवार का इनमें से कौन सा उदाहरण, तो पहले भी पढ़ लिए, घास। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है, मैंने ऐसा चीज जो हमें जंतुओं से मिलता है, तो ये शहद मिलता है हमें, शहद। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन फलीदार फसल है, फलीदार फलदार फसल।
फलदार फसल इसमें से कौन है? देख के ही लग रहा है कौन सा है, नींबू है फलदार फसल। रेशेदार पर ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, कपास होगा। आखिरी स्लाइड है। यूरिया में किस तत्व की अधिकता होती है? यूरिया में सबसे जो अधिक यूरिया में होता है ना, यानी कि अमोनिया, अमोनिया यानी कि NH3, और इसमें सबसे अधिक जो होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल लगाई जाती है? तो जायद फसल। ठीक है, जायद फसल। इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट में अगले चैप्टरों का फिर MCQ का बनाता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा। सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करने में, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।